हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईएनएस एडवेंचर पर। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि सब अच्छे ही होंगे। तो ये गिरदूवाला में है मेरा दूसरा दिन और आज मैं निकल जाऊंगा या तो किसी दूसरे गांव की तरफ या फिर जैसलमेर के लिए, और फिर जैसलमेर से देखता हूँ बाड़मेर जाता हूँ या फिर बीकानेर। और अभी मैं हूँ इन बकरियों के बीच में। तो मैं कल रात को रुका था, एक हरी सिंह जी भाटी हैं यहाँ पे गिरदूवाला में, उनके यहाँ पे। तो भाई उन्होंने खाना पीना खिलाया और अभी सुबह चाय पी के फ्रेश हो गए, चाय पी के। और अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं जहाँ पे उनकी बकरियाँ हैं। वो अभी आ रहे हैं थोड़ी देर में, और वो भी अभी 8 बजे के आसपास तक बकरियों को लेके जंगल की तरफ निकल जाएंगे। और फिर बस आएगी 10 बजे के आसपास, मैं बस में बैठ के निकल जाऊँगा जैसलमेर के लिए। ये आके मुझ पे ऐसे चिपट रहे हैं जैसे मेरे पास खाने को कुछ है। ये देखो, जेब मत खा, ये तो ऊपर ही चढ़ता जा रहा है। अरे वाह, टी शर्ट खा गया। बहुत सारी बकरियां हैं, ये बच्चे हैं इनका, जो जिनके बच्चे हैं इनको दूध पिला के फिर ये चली जाएंगी जंगल में। और जो बकरियां अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती हैं ना, तो उनको ऐसे बांध देते हैं, फिर बकरियों को फिर इनको पकड़ पकड़ के बकरियों के पास ले जाते हैं, फिर इनको दूध पिलाया जाता है। ये बहुत सारी बकरियां हैं, वहाँ पे किसी और की हैं। ये वाली सारी जितनी भी हैं इधर की तरफ, ये हरी सिंह जी की हैं। और इधर से सनराइज होगा। और यहाँ पे देखिए भाई, लैंडस्केप इतनी मस्त है, जैसे फील आती है ना रेगिस्तान वाली, है ही रेगिस्तान, फील तो आएगी। तो बिल्कुल वैसे ही है। अभी तक तो मैंने भाई ऐसे रेगिस्तान के टीले जो हैं वो मैंने डिस्कवरी पे ही देखे थे बस, लेकिन अभी यहाँ पे आके देख रहा हूँ। और ये सामने गिरदूवाला विलेज पूरा, और वहाँ पे अभी चांद निकला हुआ है। ये देखो, एकदम बेहतरीन और मस्त। अच्छा, इनको बकरियों के पास ले जाके दूध पिलाना है? अच्छा, तुमको भी पता है कि ये किस बकरी का है? हाँ। अच्छा, भाई ये देखो कितने 4 बच्चे आ गए मेरे पास। और ये ऐसे आ रहे हैं मेरे पास जैसे इनके लिए खाने के लिए कुछ लेके आया हूँ मैं। हैं कितने प्यारे, ये देखो, ये मेरी तरफ ही भागते रहेंगे। तो भाई ये अभी बकरी को पकड़ के लाए हैं और ये इसका बच्चा है। अब पिलाएंगे इसे दूध। इधर की तरफ से निकलेगा सूरज, और ये है कुछ सुबह सुबह का नज़ारा एकदम। अभी तो मौसम बहुत ठंडा है, और सामने की तरफ ये रेत के टीले धौरे आप देख रहे हो, और नीचे की तरफ ये गांव। मैं आ गया यहाँ एक टीले के ऊपर, और ये देखो चारों तरफ बकरियां ही बकरियां दिखेंगी आपको यहाँ पे। और ये तो कुछ परिवारों की हैं, कुछ की वहाँ नीचे की तरफ हैं, कुछ की वहाँ हैं, सबकी अपनी अलग अलग जगह पे हैं। कुछ वहाँ नीचे की तरफ हैं। तो इस गांव में लगभग 9-10 हज़ार बकरियां तो होंगी। सुबह सुबह बच्चे अपनी माँ का दूध पियेंगे, फिर ये चले जाएंगे थोड़ी देर में जंगलों की तरफ। तो ऐसे जहाँ बाड़े बना रखे हैं उनमें छोटे छोटे बच्चों को रखते हैं दिन भर, जिससे कि वो इधर उधर ना भागें, क्योंकि वो अभी बस दूध ही पी सकते हैं, चारा तो खाते नहीं हैं। फिर वो चारा खाने लायक हो जाते हैं 5-6 महीने बाद, फिर उनको भी जंगल में लेके जा सकते हैं चराने के लिए, या फिर घर पे ही चरा देते हैं। ये जो गिरदूवाला विलेज है ये पड़ता है जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में, और थार रेगिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा जैसलमेर के अंदर आता है, और इसके बाद लग जाता है फिर पाकिस्तान। वैसे तो काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्टों, राजस्थान के काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्टों में थार रेगिस्तान फैला हुआ है, जैसे बीकानेर, चूरू, सीकर और बाड़मेर, जैसलमेर, इन सब में, शायद पाली में भी है। और जो थार रेगिस्तान का कुछ परसेंट, 15 से 20% हिस्सा पाकिस्तान में भी आता है, लेकिन सबसे बड़ा जो थार डेजर्ट, या इसे द ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है, तो सबसे ज़्यादा हिस्सा जो है वो भारत के अंदर ही आता है, और भारत में भी जैसलमेर के अंदर। तो पाकिस्तान में लगभग 15 से 20%, और इंडिया में थार रेगिस्तान का 80 से 85% के लगभग हिस्सा आता है। वहाँ भी सामने की तरफ से सूरज उगने लग गया है, सूरज उग चुका है, और कितना बेहतरीन और प्यारा लग रहा है।
अच्छा, ये जब चरने जाती हैं अकेले में तो इनको दिशा का भी पता रहता है कि कौन सी तरफ घर है? हाँ वो सब पता होता सब पता होता है। है। रात अपनी बकरी 4-5 रह गई थी मेरे से। अच्छा, रह गई थी? हाँ फिर वो अभी वापस आ गई उनको यहाँ पे। सुबह सुबह आ गई? नहीं रात रात को। अच्छा, रात रात को ही आ गई थी। तो भाई कुछ बकरियां। रात को आ जाएगी। अच्छा, अभी जैसे सुबह दिन में छोड़ देते हैं तो रात शाम तक रात तक अपने आप आ जाती हैं? कभी कभी आती है। और जैसे मैंने यहाँ पे सुना था रेगिस्तान की तरफ जो पियूना सांप होता है वो इधर भी होता है क्या? हाँ जी पहले था। अब नहीं? अभी ये पहले था, अब तनोट माता की कृपा से अभी नहीं। अच्छा, पियूना सांप की क्या कहानी है? पेड़ा साहब जो रात को इंसान सोया हुआ होता ना, हाँ तब उसके सांस होता ना, हाँ। उसमें वो पी लेता था। अच्छा, सांस को पी लेता था? फिर आदमी खत्म हो जाता। अच्छा, कई बार बच भी जाता था? हाँ। नहीं बचने वाला था ही नहीं। अच्छा। पहला पिया वो मर खत्म ही हुआ उसका, सुबह खत्म। अच्छा, सुबह तक? रात को नींद में वो सोए हुए को सांस खत्म कर, सांस ही खत्म कर देता था? उसको डक नहीं मारता वो। अच्छा, सांस ही पीता वो। ठीक ठीक। ये मतलब पता कैसे चलता था कि पियूना सांप नहीं काटा है? वो एकदम होता तब उसको पता चलता था। उसकी वो निशानी भी थी उसके आने वाला पाँव वगैरह। अच्छा, वो रेत में दिख जाते हैं? हाँ अभी तो मकान है इसमें, ये अपने हाँ वगन बने हुए थे पहले। वैसे वे इसी तरह लोग सोते थे खाट के ऊपर या नीचे? खाट होते ही नहीं। अच्छा, नीचे ही? वो क्या मंडी बना के सोते थे कई लोग, छोटे बच्चे वगैरह उनके ऊपर सुलाते थे। चारपाइयाँ थी नहीं। अच्छा, चारपाइयाँ डेली किस पे डाले, एक दिन एक जगह एक दिन एक जगह। और चारपाई भी होती थी तो वो तो चारपाई पे भी चढ़ जाता है? वो चारपाई पे भी चढ़ जाएगा। पहले यहाँ पे पियूना सांप का बहुत डर रहता था रेगिस्तान में। तो जैसे लोग नीचे सोए रहते थे तो उनको वो कब काट लेता था तब पता ही नहीं चलता था, क्योंकि उसके जो दांत रहते हैं वो इतने पैने रहते हैं सुई के जैसे कि मतलब पता ही ना चले, दर्द भी नहीं होता था। सोते हुए आदमी को अगर काट ले तो उसको पता ही नहीं चलता था। और लोग पहले सोचते थे कि मतलब वो बैठ के शरीर के ऊपर बैठ के सांस को खींच लेता था। तो ऐसा कुछ नहीं है। दो तरीके के पियूना सांप होते हैं। पियूना सांप एक तरीके से करैत जो सांप होता है उसी की प्रजाति होती है। एक लाल होता है, एक काला। तो जो लाल वाला सांप होता है उसमें तो जहर रहता नहीं है, अगर वो काट भी ले तो मतलब कुछ नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर काला वाला सांप जो रहता है, काला करैंत, उसमें जहर रहता है काफ़ी। अगर उसने एक बार काट लिया, अगर चिकित्सा नहीं मिली तो आदमी बचता ही नहीं था उस टाइम पे। तो लोग यही सोचते थे कि वो मतलब शरीर के ऊपर बैठ के और पियूना ने इसकी सांस खींच ली। तो ये कुछ कहानियाँ बहुत फेमस थी उस टाइम पे यहाँ रेगिस्तान के अंदर। लेकिन अब इतना वो सांप है नहीं पियूना, उसके इतने केस सुनने में नहीं मिलते हैं। तो ये कुछ पियूना सांप की भी कहानी है। हाँ, 2-4 बच्चे डालने पड़ते हैं जब नीचे डाल देते। अच्छा, उल्टा उसके अंदर। वैसे तो ये बर्तनों के लिए रहता है लेकिन बच्चे भी भेड़ के या बकरियों के छोटे छोटे डाल देते हैं इसमें। ये कैर की लकड़ी है ये वाली? हाँ ये सब क्या ये कैर की लकड़ी है, उसके ऊपर वही खीप। ये लकड़ी तो बहुत कड़वी होती है, इसमें दीमक भी नहीं लगता है ना कैर की में? हाँ कैर की नहीं लगती। अच्छा, इससे किवाड़ वगैरह खिड़की वगैरह बन जाती हैं? हाँ बन जाती है। ये तो बहुत सही है, इसमें दीमक कभी भी नहीं लगता, खराब ही नहीं होती है लकड़ी। तो ये सामने वाला अंकल जी का घर है, ये कच्चा वाला हो गया और बगल में इन्होंने अभी पक्का वाला घर भी बना लिया है। इसमें थोड़ा बहुत काम बाकी है, वो सीमेंट वगैरह लिपाई वगैरह बाकी है बस इसकी। तो भाई ये बकरियों को खिला रहे हैं चारा और एक साथ सारी बकरियों ने झुंड बना लिया है, घेर लिया है इनको चारों तरफ से। और एक भैया वो है छोटे वाले, वो भी खिला रहे हैं। तो भाई यहाँ गांव वालों का जो जीवन है वो संघर्षपूर्ण ही है। दिन भर ये जंगलों में रहते हैं, फिर रात को आते हैं, फिर पूरा टाइम तो इनका जो है बकरियों में ही, ये इनकी देखभाल में, इनको चारा खिलाने में, इसी में निकल जाता है, फिर घर के कामों में। तो यहाँ पे तो भाई बहुत मेहनत करनी पड़ती है गांव में। और ऊँटों के थ्रू जाते हैं। ये कच्चे मकान हैं, कुछ अभी तो पक्के बनाने लग गए हैं लोग धीरे धीरे करके, नहीं तो यहाँ सामने की तरफ कच्चे। बस पूरा दिन जंगलों में ही निकल जाता है इन लोगों का। तो भाई ये काकोसा ले जा रहे हैं अपने ऊँट को, जहाँ टूरिस्ट आते हैं उधर की तरफ। राम राम। रणा को जा रहे हो? अच्छा। तो भाई ये है गाय का बछड़ा, इसको अभी 6 दिन ही हुए हैं। यस। इनको क्या बोलते? गेटा? गेटा और वो गेटा और गेटी।
घेटा घेटी बोलते हैं। अच्छा बकरी के बच्चे को बकरी और बकरा बोलते हैं। अच्छा, बकरी और बकरा, भेड़ के बच्चे को घेटा और घेटी। हाँ। अच्छा, वो सामने ऊँट, तो वही इसके अंदर बंद कर दिया है भेड़ों के बच्चों को। ये कितने हैं इसमें, 4 5 है। तो भाई अभी मैं कर रहा हूँ सुबह सुबह नाश्ता। ये कढ़ी है, कढ़ी छाछ, ये रोटी हो गई। जैसे आप ये खीप की छान खुद बना लेते हो? अच्छा, आती है आपको? ये आपने ही बनाई हुई है? सब पूरे अपने हाथ, लेडीज बनाते नीचे से। अच्छा, फिर गोबर की निपाई वाले। हाँ, ये लिपाई वाले तो लेडीज कर लेती हैं। हाँ, और क्या ये आप करते हो। ये जैसे एक छान बनाने में कितना टाइम लग जाता है? ये तो देखो, छोटा भी होता है, कोई बड़ा भी होता है। छोटा होता है तो एक दिन बना लेते हैं, और जैसे ये बड़ा वाला है तो उसमें 2 दिन भी लग जाते हैं। 2 दिन 3 दिन लग जाते हैं। जितना बड़ा होगा उतना दिन लगेगा, उतने टाइम लगेगा। ठीक ठीक, लंबाई पे लंबाई के आधार पे बनेगा। ठीक। तो भाई ये ऐसा घर है अंदर से। रोटी जीवो। ये यहाँ पे रसोई है इधर की तरफ, एक ये कमरा हो गया, एक ये कमरा, और बाकी तो इधर की तरफ ये पक्का वाला मकान बन गया है। तो भाई ये हैं हरी सिंह जी, इनके घर पे ही रुका था मैं कल। ऊँट को लेके आप जाओगे आप जंगल में? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो रात को इन्हीं के घर पे रुका था, खाना वाना सब खिलाया, अभी सुबह भी नाश्ता करवा दिया, और अब ये अपने ऊँट को ले जाके और बकरियों को जंगल में, फिर शाम को फिर आओगे? ठीक है, नमस्ते जी, बहुत बहुत धन्यवाद, राम राम। अभी मैं चल दिया हूँ गिरदू वाला गांव से थोड़ा नीचे की तरफ, वहाँ जाके मुँह हाथ धो के फिर निकल जाऊँगा। जो हरी सिंह जी थे उनके घर पे मैं रुका हुआ था, उन्होंने रात को खाना खिलाया, वहीं सो गया था, फिर सुबह भी नाश्ता करा के अब बस आने वाली होगी, आधे घंटे के आसपास में बस आ जाएगी, फिर उसमें निकल जाऊँगा मैं जैसलमेर। फिर उसके बाद देखता हूँ बीकानेर साइड जाऊँगा। और भाई ये जो गाँव है ये थोड़ा सेंसिटिव एरिया में पड़ता है, और यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले आर्मी वाले आ गए थे, वो मुझसे पूछताछ वगैरह करने लगे, तो थोड़े से ये सेंसिटिव गांव है। वो बोलने लगे कि यहाँ पे यूट्यूबर्स आ जाते हैं, अपने फ़ायदे के लिए आते हैं वो, लेकिन देश को थोड़ा नुकसान पहुँचता है इससे, वो ड्रोन से वीडियो बना लेते हैं। तो भाई ड्रोन से वीडियो आप बना रहे हो तो कृपया करके ऐसी सेंसिटिव जगहों पर तो बिल्कुल ना बनाएं। सही बात है उनकी भी, मतलब अपने फ़ायदे के लिए, मतलब यहाँ से ये देश को ही नुकसान होता है इससे, मतलब दुश्मन देश को पता चलता है कि कैसा एरिया है वहाँ पे, क्या चीज़ है। तो ये है कि नहीं बनानी चाहिए ऐसी, मतलब जहाँ पे ड्रोन अलाउ नहीं है, थोड़े सेंसिटिव एरिया है बॉर्डर के पास, तो ड्रोन वगैरह यूज़ नहीं करना चाहिए। तो ये है कुछ। और अभी वो पूछताछ करके फिर निकल गए, वो कह रहे थे चलो कोई नहीं, लेकिन मतलब ऐसी कोई चीज़ मत डालना जिससे कि कोई दिक्कत हो। तो भाई यहाँ पे ये ट्यूबवेल वगैरह बना रखे हैं, वो सामने ट्यूबवेल हो गए, ये पानी की टंकी हो गई, इसमें पानी भरता है, फिर गांव वाले इससे भी यूज़ करते हैं, या फिर टैंकर भर के ले जाते हैं और घरों में जो उनके टांका बने हुए हैं या टंकी, उनमें भर देते हैं। वो सामने की तरफ अपने ऊँटों को लेके अब जाते हुए जंगल की तरफ, वहाँ पे एक कुंड तालाब टाइप में छोटा सा बना रखा है, वहीं पे बकरी ऊँट वगैरह पानी पी के फिर जंगल की तरफ निकल जाते हैं। अब मैं निकल रहा हूँ जैसलमेर की तरफ, बस आने वाली होगी, और यहाँ खिचड़ी का ये पेड़ है, इसके नीचे मैंने यहीं पे अपने बैग रख दिए हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा और खुश रहिए।